जय गुरु जी। गुरु जी की पहली संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं मंजू पाल आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने फिर मौका दिया सत्संग करने का, तो पूरी संगत का बहुत बहुत स्वागत। मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का, जो भी इसको सारे होस्ट, सबका बहुत बहुत शुक्राना। रब मौका देते हैं हमें उनकी वडियाई करने का, और ये कोई छोटी बात नहीं होती। गुरु जी रब हैं, ये मैंने बहुत बार शेयर किया और हमेशा इसी से स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी ने इस जन्म में मुझे अपने चरणों में 2001 में बुलाया। बाकी सोल कनेक्शन तो गुरु जी को मालूम है, सोल कब से जुड़ी है। घर से ही बुलाया, और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी सभी को घर से ही बुलाते हैं। जब तक उनकी मर्जी नहीं होती हम नहीं जा सकते। उनके चरणों में आना इतना आसान नहीं है। सेम मेरे साथ भी हुआ। 1 साल से मुझे मेरी एक फ्रेंड बता रही थी, और मैं गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिटायर हुई हूँ, तो मुझे सुनाती थी सत्संग, लेकिन बताती भी थी। फिर फाइनली गुरुजी ने बोला कि सब नु एक पैकेज पाके लिया, मैं सब नु ब्लेस करना है। उसको तो आज्ञा हो गई, और उस टाइम संगत भी कम होती थी, तो डेली सत्संग सुनाती थी, लेकिन सब ऊपर से जाता था जब तक कि इस रब की मर्जी ना हो। फाइनली इन्होंने वो डे चुना, जन्माष्टमी के दिन मुझे अपने चरणों में बुलाया, और ऐसा लगा जैसे हेवन में मैं आ गई हूँ। कभी मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की जगह, ऐसे गुरु नहीं देखे थे। उनकी जो ड्रेसिंग सेंस और वो स्थान जो था, वो दैट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। एक बार तो मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। एनीवेज, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, गुरुजी ने खैर कोई बात नहीं की, लेकिन उनको तो मालूम है, ये पहले ही बता दिया गया था कि उनको बताने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ जानते हैं और किस लिए आए हो। परेशानियां तो थी, हर एक की लाइफ में होती हैं, मेरी लाइफ में भी थी, लेकिन टाइम मैंने लगाया। गुरुजी का तो बुलावा आ रहा था, 1 डेढ़ साल से आ रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। पर फिर भी कहे कि उन्होंने टाइम चूज किया हुआ था। सबसे मेजर जो मेरे कुछ डॉक्टर के हेल्थ इश्यूज थे, घर चेंज करना था, बच्चे मैरिजेबल थे, और घर छोटा था तो अपना, लेकिन छोटा था, जिसके लिए मैं सालों से घूम रही थी। और जैसे ही मैंने माथा टेका, मैं तो माथा टेकते हुए भी डर रही थी। एक तो मुझे लग रहा था कि यहाँ इतना हाई फाई क्राउड है, सारे वीआईपीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और हम तो कहीं स्टैंड भी नहीं करते। बहुत घबराहट में माथा टेका, और उनको यही बोला, गुरुजी मैं बहुत मन में ही बोला, ऐसे तो बोल ही नहीं सकते थे, गुरुजी मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ अपने घर के लिए और अपनी डॉटर की प्रॉब्लम के लिए आई हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे मुझे ऊपर देखा, और जो गुरुजी का बॉडी और जो उनका देखने का वे था ना, वो भी इतना ऑरा ऐसा था कि मैं डर के पीछे बैठ गई। मतलब ऐसी हिम्मत नहीं थी मेरी कि मैं उनसे बात करने की कोशिश भी करूं। बता दिया गया था नहीं, बोलना नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान कई बार हिम्मत कर लेता है, लेकिन वो नहीं की मैंने। और थी, बट फाइनली संगत जी, गुरु जी ने 2-3 मंथ्स में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की। मेरी डॉटर के हेल्थ इश्यूज तो गुरुजी ने उस नाइट में ही उसे ड्रीम में दिखा दिया कि उसकी बॉडी से कुछ एब्सेस फटा है और एक बकेट ब्लड एंड फ्लूइड निकला है। और नहीं हमें समझ आया, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, उसने बोला कि इसकी कोई प्रॉब्लम निकाली है।
तो अभी बिना दर्शन किए गुरुजी ने उसकी प्रॉब्लम निकाल दी और 2-3 मंथ्स में मुझे ये घर दे दिया जहां से आज मैं सत्संग कर रही हूँ, यहीं से ही करती हूँ। 23 साल से दिया। इट वॉज माई ड्रीम हाउस, जो कि जहां पे मैं आती भी नहीं थी क्योंकि ये मेरे बजट में भी नहीं था, लेकिन मुझे बहुत पसंद था और गुरुजी ने वो सब पॉसिबल कराया। मेरे बजट से डबल था, लेकिन ये रब हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और हम इसी में उलझे ही रहते हैं। जैसे गुरुजी ने बोला भी था कि दिल्ली की संगत तो बस इनको तो यही सब चीजें चाहिए, और जिस चीज के लिए मैं आया हूँ वो तो मांगती नहीं है। हमने भी नहीं मांगा, नहीं पता था, क्योंकि हम तो रहते अपनी गृहस्थी में है ना, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों की शादी चाहिए, इसी में हम सब लगे रहते हैं। और वही कुछ किया, जैसे घर ही मांगा गुरुजी से तो उन्होंने दिया। और जब हमने घर की 3 मंथ्स में नहीं सोच सकते थे, जिस काम के लिए मैं 6 साल से लगी हुई थी, और गुरुजी को जैसे ही हमने कीज दी ब्लेस करवाने के लिए, तो कहते हैं ऐ की है ते बहुत छोटी चीज है, मैं तेन उत्तों तो थल्ले तक सारा ब्लेस किया। और एक उन्होंने शादी के कार्ड दिया कमांडर शर्मा अंकल की डॉटर का, कहते हैं ले नो अटेंड कर, तेरी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। और वो हमने गुड़गांव का कार्ड था, और उस टाइम उन इयर्स में गुड़गांव पहुंचना थोड़ा सा जंग, मतलब एरिया इतना सेफ भी नहीं था और हमें पता भी नहीं था। और मेरे हस्बैंड बहुत डरपोक भी हैं ऐसे, लेकिन उन्हीं के हाथ में दिया। गुरुजी ने पूरा उनको ब्लेस किया, वो डर भी निकाला। और मारुति 800 होती थी हमारे पास। गुरुजी ने 52 किलोमीटर्स हमें शालीमार से वहां भेजा, और कोई जीपीएस नहीं होता था, किसी से पूछना नहीं पड़ा, हम सीधा उनके घर में पहुंचे। अभी उनकी तैयारी ही चल रही थी, हम सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी थी कि गुरुजी ने दिया है। और वो कार्ड मैंने आज भी रखा हुआ है। और इस घर को लेने में, क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गुरुजी ने सब ब्लेस किया, वो उनको मालूम है। एक नाइट पहले ही गुरुजी ने कीज एंड पेपर्स मेरी झोली में डाल, और नेक्स्ट डे, मतलब संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि हमें कितनी दिक्कत आई। वो देने से मना कर दिया उसने घर को, लेकिन जब रब ने ब्लेस किया था तो कौन रोक सकता था। लेकिन सुबह से शाम तक परेशान जरूर किया। बात वही आ जाती है कि 10% तो जो काटने हैं ना, उसमें भी मैंने रो रो के काटे पूरा दिन कोर्ट में बैठ के, क्योंकि नहीं किस्मत में था। इन्होंने ब्लेस किया, हमारी जर्नी ऐसे ही चलती रही। गुरुजी ने मतलब जब अपने शरण में ले लिया, उन्होंने बोला, हमने जब उस टाइम बच्चे अनमेरिड थे तो गुरुजी ने खुद कह के बुलवाया, चारों हम इकट्ठे गए, तो गुरुजी कहते हैं एडमिशन हो गया। क्योंकि मुझे क्वेश्चन था कि नाम और दान देते हैं, जैसे नाम दान देते हैं गुरु, तो हमारे गुरुजी ने क्या दिया, तो उन्होंने बोला एडमिशन हो गया। और आज जो हम गुरुजी के स्वरूपों को जिस तरह से यूज कर रहे हैं, वो रियली बहुत दुख होता है, कहीं कहीं डाल देते हैं हम। गुरुजी की तब तो फोटो बोलते थे, उसके लिए 4 महीने तरसे थे, रोती थी मैं कि गुरुजी एक फोटो चाहिए। मेरी फ्रेंड ने जो कैलेंडर लगाया हुआ था, हमारे इकट्ठा एक ग्रुप था, वहां पे एक कैलेंडर लगाया हुआ था 2000 का, जिसको मैं क्रिटिसाइज भी करती थी। लेकिन जब गई और गुरुजी को देखा तो मुझे इतनी इच्छा थी कि मुझे गुरुजी की फोटो मिले, तो वो कैलेंडर में चुरा के ले आई थी, उसकी कटिंग करके मैंने मंदिर में रखा। और डेली गुरुजी छोटे छोटे, उस टाइम पासपोर्ट साइज के स्वरूप गुरुजी के साइन किए हुए होते थे, गुरुजी अपने ऐसे थाइस पे रखते थे और मेरे को देख के साइड कर लेते थे।
और मुझे इतना लगता है गुरुजी मुझे कब दोगे। 4 मंथ्स तक लिटरली जैसे छोटा बच्चा तरसता है, मैं उस स्वरूप के लिए तरसी हूँ। आफ्टर 4-5 मंथ्स फिर गुरुजी ने बोला था कि एडमिशन के बाद होगा। एडमिशन तो उन्होंने विद इन वीक कर दिया, लेकिन स्वरूप हमें 4 मंथ्स के बाद दिया। मेरे हस्बैंड पूछते थे, इन्होंने पूछ भी लिया गुरुजी मैं आपकी फोटो खींच लूं, मतलब जैसे बच्चे करते हैं। तो गुरुजी ने कहा नहीं, पहले तेरा एडमिशन होगा। फिर आफ्टर 4 मंथ्स गुरुजी ने कहा बाहर से ले लो। वो थोड़ा बड़े साइज का दिया, जो कैलेंडर साइज का होता है। तो हमने सबने उस पे अपने अपने नाम लिख लिए पीछे और डेट डाल दी। जब गुरुजी ने हमें दिए, चारों को इकट्ठे दिए, तो हमें गुरुजी की हर चीज को इतना संभालना है, हर चीज में हमने डाल दिया। और कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं कुछ। इस टाइम ये चीजें हो गई हैं। तब इतनी वैल्यू थी संगत जी कि हमें लगता था कि पता नहीं इस दुनिया की क्या चीज हमें मिली है। जब गुरुजी का फोटो मिलती थी, तब मुझे लगा कि पाठ कौन सा करना है। गुरुजी के पास जाके वो भी क्वेश्चन था, बात तो कर ही नहीं पाती थी मैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि मुझे लगता था कि मैं घबराहट होती थी कि कुछ हो जाएगा, तो पीछे भाग जाती थी। तो गुरुजी ने खुद ही ऐसे अंपायर स्टेट में साइड टेबल पे बैठे हुए थे, एक आंटी को कहते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहायता पाठ किता कर। और मेरी तरफ डायरेक्ट देख के गुरुजी ने बोला आंटी जो सुन रहा हुंदा है उनके वास्ते भी हुंदा है। तो मेरे को तो डायरेक्ट आज्ञा मिली कि गुरुजी ने यही पाठ दिया और मैं इसी पाठ को करती हूँ। गुरुजी सदा सहाय बाद में ऐड हुआ है जब गुरुजी ने चोला छोड़ा। वो भी कोई गलत नहीं है, एक रेस्पेक्ट है, बट कहते हैं कि हम शिव को गुरुजी से अलग क्यों करें, दोनों एक ही हैं। और मैं तो उस कंट्रोवर्सी में भी नहीं पड़ती, मेरे को गुरुजी ने यही दिया है तो मैं यही पाठ करती हूँ। तो दोनों काम गुरुजी ने किए, एडमिशन भी किया और पाठ भी दिया। और इस तरह हमारी जर्नी चलती रही, घर भी ब्लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट ईयर गुरुजी ने हमारी गाड़ी भी चेंज करा दी। हम सर्विस क्लास पीपल है तो हमारी तो सब चीजें लिमिटेड उसमें होती हैं। गुरुजी ने डबल रेट पे घर बदलवा दिया, गाड़ी चेंज करा दी। फिर मेरी डॉटर की मैरिज करवा दी यूएस में। ये सत्संग भी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। यूएस भेजा गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ दे। गुरुजी ने बोला था कुछ नहीं होने देंगा इनू, चाहे अपनी जान ना देनी पाए। मेरे हस्बैंड की पूरी डेड बॉडी मुझे गुरुजी ने जो बड़े मंदिर के अंदर शिव प्रतिमा है उस टैंक में डूबी हुई दिखाई थी। और मेरे को कोई घबराहट नहीं थी, मुझे यही था कि जब गुरुजी के चरणों में जाएंगे ना और क्या होगा। तब मेरे मन में ये चल रहा था। और गुरुजी ने वही, फिर एक ऐसा भी था कि गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी प्लीज बाहर निकाल दो, तो गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं होने देंगा इनू, चाहे अपनी जान ना देनी। तो गुरुजी ने इनको यूएस भेजा। यूएस भेजने के पीछे एक और मेजर ये तो रीजन था ही, क्योंकि संगत से सुनवा दिया कि गुरुजी जगह बदल देते थे। 90 में मेरी छोटी से सबसे छोटी सिस्टर की मैरिज यूएस में हुई थी। तो मेरे हस्बैंड को ना बहुत क्रेज था यूएस जाने का। हम 3 सिस्टर्स ही हैं। तो मेरे से छोटी वाली, सबसे छोटी वाली ने उसे स्पॉन्सर किया, टूरिस्ट वीजा मिल गया और वो यूएस चली गई और वो वहां पर सेटल हो गई, वापस नहीं आई। तो जब मेरे हस्बैंड ने मेरे ब्रदर इन लॉ को बोला स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि एक ने ऐसा किया वो वापस नहीं आए, तो आप लोग ऐसा ही करोगे। जबकि उनको इतना नहीं था कि ये तो यहाँ पे हैंडसम सैलरी ड्रॉ कर रहे थे और जॉब कर रहे थे, उनका तो बिजनेस फ्लॉप हो गया था। मैं भी जॉब कर रही थी लेकिन उन्होंने नहीं किया।
तो ये बड़ा डिप्रेस हुए, इनका बहुत मन था। वही चीज देखो, गुरुजी ने मेरी डॉटर की मैरिज कराकर यूएस में आज 2007 से लेकर 25 तक 6 मंथ्स यूएस रखते हैं, 6 मंथ्स इंडिया रखते हैं, क्योंकि न्यू लाइफ दी है। और बोला भी था कि जगह बदल देते हैं। तो इच्छा कहाँ कब से चल रही थी और गुरुजी ने किस ढंग से पूरी की, क्योंकि मेरी डॉटर की मैरिज गुरुजी ने यूएस में कराई, वो वहां का सिटीजन है। तो जब वो वहां पे सिटीजन बनी तो उसने अपने पापा को स्पॉन्सर किया। और उसने क्या किया, गुरुजी ने खुद ही बोला था कि जा अमेरिका जा, कुड़ी नु मिला। और तब हमें लगता, हमारे पास तो कोई पैसे भी नहीं थे तब, क्योंकि गुरुजी ने घर भी बदलवा दिया था, गाड़ी भी, शादी भी करा दी, फिर डॉटर भी गई, तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन गुरुजी ने हुक्म दिया कि जाना है, तो वो भी अरेंज उन्होंने कराया। हर तरह से वो अरेंज कराते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी लाइफ ही नहीं थी, सब कुछ दिखा चुके थे। तो जब उसने स्पॉन्सरशिप इनको दी, तब भी ना, तो वो भी अभी गई गई थी, उसके पास भी कुछ ऐसा वो नहीं था स्ट्रॉन्ग फाइनेंस, हमारे पास तो था ही नहीं। सिर्फ 3,500 रुपए हमारे बैंक में थे। और यूएस का वीजा किसी भी कीमत पे नहीं मिलता है। और मेरी डॉटर ने बोला भी कि पापा आप अभी इंटरव्यू को चेंज करा लो, थोड़ा सा मेरे को स्टेबल होने दो, फिर मैं सारे फाइनेंस के अच्छे से डॉक्यूमेंट्स बनवा दूंगी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, पहले गुरुजी से पूछेंगे, डेट ले चुके हुए हैं। और उससे पहले संगत जी, इतनी अमेजिंग बात हुई, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बोला कि तू ना हर चीज पूछन आ जाना, ज्यादा बोल दे, उन तो कुछ नहीं पूछेगा। अब हम तो बहुत परेशान थे, गुरुजी से पूछे कैसे, और डेट नहीं तो चेंज कराएं तो कैसे कराएं, बहुत ज्यादा परेशान थे। एम्पायर स्टेट जैसे ही गए, गुरुजी को तो मालूम था, मैंने माथा टेका और गुरुजी को बोला, गुरुजी डॉटर ऐसे ऐसे बोल रही है, मन में ही प्रेयर की, तो मैं आज इनकी एप्लीकेशन डिलीट कर दूंगी, क्योंकि मैंने ही कंप्यूटर पे डेट ली थी। और बाकी जैसे आपको पता, आपसे पूछ तो सकते नहीं। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने माथा टेका तो गुरुजी ने सीधा बोल दिया, फिर चल जाए। तो जब गुरुजी ने बोला तो इनकी हिम्मत हो गई, इन्होंने बोला कि डॉटर मना कर रही है। तो गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं, इतना गुस्सा किया शक पै जाता है। और संगत जी 3,500 रुपए के बैलेंस पे को 10 इयर्स का वीजा मिला। सब हैरान थे कि उसमें इतना पैसा देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, ये 3,500 में जाओगे कैसे, टिकट भी कहाँ से लोगे। लेकिन जब गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था और मुझे ड्रीम में दिखा दिया था, 10 स्टैम्प्स लगी हुई हैं। और मेरे हस्बैंड ने पासपोर्ट गुरुजी के चरणों में रखा, कहते ऐसे मिलना सी, हवे डरी जाता सी। और गुरुजी ने फिर इनको जाने की डेट नहीं दी, लेकिन भेज दिया 16 मार्च 2006 को, नहीं सॉरी 7 को, क्योंकि आफ्टर 2-3 मंथ्स मार्च में गए थे और मई में तो गुरुजी ने चोला ही छोड़ दिया। और उससे पहले मैं गुरुजी को बहुत प्रे करती थी अपने फादर के लिए। वो बिल्कुल नहीं मानते थे गुरुजी को, आज भी नहीं मानते हैं। इज वेरी ओल्ड पर्सन, 92 ईयर्स के हैं। उनको भी सेव किया गुरुजी ने प्रोस्टेट कैंसर से, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। मैं गुरुजी को प्रे करती थी, गुरुजी फादर है, आप उन्हें ब्लेस करो ना करो, एक बार दर्शन जरूर दो। मैंने रब के साक्षात दर्शन किए हैं। आई फील प्राउड कि मैंने भगवान को सामने देखा है, उनके दर्शन किए हैं, उनको छुआ है, उनके चरणों को टच किया है। तो आप मेरे फादर को सिर्फ दर्शन दो, यही बोला करती थी। तो 16 मार्च को जब मेरे हस्बैंड गए हैं, फ्राइडे था, वो हमें एयरपोर्ट भी नहीं छोड़ने गए। तो मैं बहुत डिप्रेस हुई थी। मैंने कहा देखो ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं,
मैं और मेरा बेटा गए क्योंकि डॉटर तो ऑलरेडी जा चुकी थी, और उस दिन मैं बहुत रोई भी थी। लेकिन 23 मार्च को, द वेरी नेक्स्ट फ्राइडे, अपने आप ही कहते हैं कि मेरे को तेरे गुरुजी के पास जाना है। तब मुझे गुस्सा आया था, लेकिन याद आ गया कि मैंने खुद दर्शन मांगे हुए हैं, तो मैं इनको लेके गई। गुरुजी ने दर्शन दिए, बात ज्यादा नहीं की, लेकिन दर्शन दिए, लंगर किया। वहीं पे इनका उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर जो है वो क्योर कर दिया था। उसके क्योंकि इनको फिर 2016 में डायग्नोज हुआ था, जो बिना ऑपरेशन के बिल्कुल क्योर हो गया। स्टिल टुडे ही इज कंप्लीटली ऑलराइट फ्रॉम दैट वेरी डिजीज। बल्कि उनका ब्लड तो कई बार एक्स्ट्रा हो जाता है कि मेडिसिन बंद करनी पड़ती हैं, लेकिन वो नहीं मानते। तो गुरुजी तो हमारे हर फैमिली मेंबर को, जो नियर डियर है, सबको ब्लेस करते हैं। ये उनको मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे तो नहीं मालूम था कि इनको ऐसे आगे होगा, लेकिन सिर्फ दर्शन मांगे थे, वो भी उन्होंने मेरी डिमांड पूरी की 23 मार्च को। क्योंकि आफ्टर एग्जैक्ट 2 मंथ्स बाद गुरुजी ने बॉडी छोड़ दी, तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन उससे पहले उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की, तो कितना शुक्राना किया जाए। बहुत थोड़ा है ये शुक्राना। न्यू लाइफ दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड को दी, मेरे पापा को भी उन्होंने इस तरह से लाइफ ही दी। क्योंकि कैंसर में फिर दिक्कतें कितनी होती हैं, हर मेंबर को दी। मेरा बचपन, आई लॉस्ट माय मदर व्हेन आई वाज 18 years old ओनली। तो बचपन मेरा मेरे ननिहाल में बीता है। तो मैं अपनी मामी को बहुत प्यार करते थे। वो भी अभी 3-4 साल पहले ही गई हैं। तो जब मैं उनके पास जाना शुरू हुई, मतलब एज मदर से ज्यादा मैंने उनको रेस्पेक्ट दी, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। तो दिवाली के आसपास उनकी मेजर हार्ट सर्जरी हुई। और अब तो थोड़ा सा हार्ट की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इजी हो जाता है। तब बहुत रिस्की भी होता था, डर भी लगता था, और डॉक्टर्स ने बोल भी दिया था कि वेरी रिस्की सर्जरी। तो मुझे बहुत घबराहट थी। मैंने तो बस गुरुजी को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन ये सोचती थी कि सेकेंड टाइम मैं अपनी माँ को ना खो दूं। और सर्जरी से एक दिन पहले मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि मेरी वही मामी मुझे बोल रही है कि तेरी मदर की डेथ नहीं हुई है, वो तो कहीं ना रूठ के चली गई है, और मैं उनको ढूंढने जा रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ, ढूंढने जा रही हूँ? कहाँ ढूंढोगे? ऐसे कहाँ पे इतनी बड़ी दुनिया में ढूंढोगे? कहते नहीं, मैं ढूंढ के आऊंगी। उतनी देर में गुरुजी आके खड़े हो गए और कहते, कितने लंबन चली ओनू, तेनू की पता हो अमेरिका गई, कनाडा गई, बैठ जा चुपचाप। मतलब मेरी मदर जो है ही नहीं इस दुनिया में, उनको ढूंढने जा रही है, तो उनकी भी लाइफ खत्म थी। और सर्जरी में डॉक्टर ने बोल भी दिया, लेकिन उन्होंने तो कोई दर्शन नहीं किए थे। बट मेरे गले में पेंडेंट था, उस तब हम ऐसे गोल्ड में बनवा के गुरुजी से ब्लेस करवा के पहन लेते थे। तो वो हमेशा प्रणाम करती थी। तो गुरुजी ने उनकी लाइफ भी ब्लेस की, क्योंकि मैं उनको अपनी माँ ही मानती हूँ। कहाँ पे, और दिखा भी दिया गुरुजी ने कि वो जाएंगी और जा रही हैं। लेकिन गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ दी। उसके बाद वो तो 21 में गई हैं, अपनी पूरी एट द एज ऑफ आई थिंक 79 या 80 ईयर्स में बिल्कुल ठीक हो गई। ऑपरेशन सक्सेस हो गया। नो डाउट थोड़ा बहुत हॉस्पिटल जाती रहती थी, लेकिन पूरी उन्होंने अपनी लाइफ को जिया, बड़े अच्छे से जिया। तो ये हमारे रब हैं, हमें बचाते हैं, हमारे परिवार को, हम जिसको लेके जाते हैं उसकी भी पूरी रक्षा करते हैं। मेरे हस्बैंड को तो न्यू लाइफ दी, मेरे बेटे को दी। और जब मैं जॉब कर रही थी, तो मेरे स्कूल में एक संस्कृत की पीजीटी आई,
उनके हस्बैंड भी गवर्नमेंट स्कूल से प्रिंसिपल रिटायर हुए थे। तो ऐसे ही बैठे, वो हरियाणा की थी, उनको तो पंजाबी समझ नहीं आती थी। मुझे कहती है, मिसेस पॉल बड़ी परेशान हूँ, शर्मा जी की ना हार्ट सर्जरी हुई है और जहाँ पे स्टिचेस लगे हैं वहां से ब्लड आता है, हल्का हल्का एक एक ड्रॉप आता है, और डॉक्टर्स ने बोला है कि दोबारा ऑपरेशन होगा और वो रिस्की है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा आपको मतलब शब्द समझ आते हैं, आप हमारे गुरुजी के पास चलोगे? कहते हाँ बिल्कुल चलेंगे। वो शाम को रेडी हो गए हमारे साथ। मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा ये था कि जो जिसको भी मैं लेके जा रहा हूँ, मैं गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पूरा रास्ता समझाते गए, हम उन्हें सत्संग सुनाते गए कि आपने आज्ञा नहीं लेनी, गुरुजी से आपको मिलवाएंगे। कहते ठीक है। अब वो, पर गुरुजी की लीला है, लंगर किया, सब कुछ हो गया, उन्होंने आज्ञा ले ली और एम्पायर स्टेट में वो बाहर आ गए। अभी मेरे हस्बैंड आज्ञा लेने नहीं गए थे, इनको जाना था। जब उनको बाहर देखा तो कहते आप आ गए? उनके हाँ जी हम तो आ गए, सेवादार भेज रहे थे, हम आ गए। उनको तो बहुत गुस्सा आ गया कि आपको बोला था आप रुकना। तो मैंने शांत कराया कि नहीं, जो गुरुजी की मर्जी, आप आराम से आ गए हैं, ठीक है, गुरुजी को मालूम है, फिर आ जाएंगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब मेरे हस्बैंड तो एज यूजुअल आज्ञा लेने गए। जैसे ही माथा टेका, संगत जी, गुरुजी कहते हैं कितने ना तेरे शालीमार बाग वाले। उनको तो कुछ बताया भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। तो ही वॉज सो एक्साइटेड, भागने लगे, गुरुजी भाड़े में लेके आता हूँ, क्योंकि ये तो वही चाहते थे। गुरुजी कहते हैं ना, और नहीं नहीं, कल्याण हो गया। और संगत जी आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक है, उनका ब्लड आना बंद हो गया, वो गुरुजी के पास आते रहे। अब कभी कभी आप आते हैं मंदिर, क्योंकि गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद बहुत संगत थोड़ा कम हो गई, लेकिन उनका पूरा फेथ है। उन्होंने अपने बच्चों की शादियां की, उनके 2 बच्चे उस टाइम अनमैरिड थे, सबके आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, सिर्फ एक वर्ड बोलने से गुरुजी के, और कोई उनकी आमने सामने बात नहीं हुई। तो हम जिसको भी समझा के लेके हैं, गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, हर किसी का। तो आज मैं उनका सत्संग इसलिए किया कि मैंने अपने सारे शेयर किए, कर ही चुकी हूँ ऑलरेडी, गुरुजी ने बहुत बार कराए हैं, गुरुजी की आज्ञा से ही करती हूँ। लेकिन अगर हम किसी को लेके जाते हैं, उसका भी उतना ही, क्योंकि हम क्या लेके जाते हैं, गुरुजी बुला रहे होते हैं। ऐसे ही एक मेरी और कोलीग थी, वो तो, ये तो जैसे गुरुजी से मिलवाई, उसको तो मिलवाया नहीं था, क्योंकि वो बात 15-16 की है। बहुत कॉमर्स पीजीटी, उसकी एक ही लड़की, बहुत ज्यादा, मतलब मैंने अपनी इतनी लाइफ पीरियड में ऐसी लेडी नहीं देखी, इतनी डिसेंट, और वो हर रिचुअल भी करती थी। तो मेरा मन करता था कि इसको मैं गुरुजी के बारे में बताऊं और इसे मंदिर लेके जाऊं, पर मन में ये आता था, ये तो सब जगह के प्रसाद भी बना लाती है, हर चीज को मानती है, तो पता नहीं इसे समझ आएगी या नहीं। एनीवेज वो होता रहा। एज यूजुअल गुरुजी ने जैसे मुझे फ्राइडे का दिन दिया, मैं फ्राइडे मंदिर आ रही थी। उस दिन मैंने स्कूल से हाफ डे लिया था, तो मेरे पास किसी का फोन आया कि अन्नू मैम की बेटी जो है, उनका नोएडा में बिजनेस है, वो अपनी ऑडी से, शी इज वेरी वेल ऑफ, अकेली वो लड़की 21 साल की, और सिंगल चाइल्ड निकली थी। पता नहीं क्या मूड आया, उसने बंगला साहब के बाहर गाड़ी लगाई और नीचे से लग गई, और वहां नेटवर्क नहीं था। और ये इतनी लिबरल है, इसने कभी फोन नहीं किया, कभी पूछा नहीं, बहुत फ्रीडम दी हुई है उसने, क्योंकि गुरुजी ने जोड़ना था, इसीलिए सारा सीन क्रिएट हुआ। इसने फोन किया तो उसका फोन रीचेबल नहीं था, तो बहुत परेशान हो गई। या नोएडा फैक्ट्री में किया तो वहां पे का पहुंची नहीं है, अब टाइम ओवर हो चुका था, तो बहुत रोने लगी। मेरे पास फोन भी आया,
कि उनकी बेटी नहीं मिल रही है, वो बहुत रो रही है। ये गाड़ी लेके उसी रास्ते पे चले हस्बैंड वाइफ, और रास्ते में इन्होंने, इनके पता नहीं क्या दिमाग में, इनके दिमाग में क्या आया, गुरुजी ने डाला। तो कहती है मैंने बोला, ओ गुरुजी हमारी मंजूपाल मैम के गुरुजी है ना। कहती है आप गुरुजी हो ना, मैं अपनी मैडम की वो लगा रही हूँ अप्रोच, आप मेरी बेटी को मिलवा दो प्लीज। जबकि थोड़े बहुत मैं उनको सत्संग सुनाती थी, बताती थी, और रोई जा रही थी और गुरुजी को बोलती जा रही थी। संगत जी विद इन सेकेंड उस लड़की का फोन आ गया, बहुत जोर जोर से रोने लगी, और फिर मुझे कॉल किया इसने कि ऐसे ऐसे हुआ है, और उसी दिन ये मंदिर पहुंच गई। तो गुरुजी किस तरह से किस संगत को कैसे जोड़ते हैं। उस डॉटर की मैरिज का भी उसने सत्संग कराया, गुरुजी को मानती है, और वो तो मंदिर जाती रहती है, वो लड़की भी मानती है। तो जोड़ने का हमारी मर्जी नहीं चलती, जब उन्होंने जोड़ना है वो तरीका बना देते, उस तरीके से वो अपनी संगत को जोड़ते हैं। हर पल वो आपके साथ हैं, हर हमारी एक एक सांस में सत्संग है। अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, पता नहीं क्या स्ट्रेस था मेरे साथ, उनके टाइम में तो बहुत कुछ गुरुजी ने किया, पूरी फैमिली को ब्लेस किया, पर उसके साथ ये नहीं होता कि हमारे कर्मास तो जो हैं वो हमें काटने पड़ते हैं, तकलीफों को तो सहना ही पड़ता है। अभी 6-7 महीने पहले कुछ स्ट्रेस ऐसा हो गया, फैमिली में कुछ चल रहा था, और मेरे को 1 साल से ब्लोटिंग हो रही थी, जो भी खा रही थी पेट फूल रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मैं अवॉइड करती जा रही थी, कई बार वीट छोड़ देती थी तो ठीक भी हो जाता था। सोचा कि चलो डॉक्टर के पास चलती हूँ, वो गुरुजी ने ही भेजा, और उससे पहले रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आके मुझे ब्लेस करके गए। जैसे एम्पायर स्टेट में मत्था टेकती हूँ, वैसे सेम घर पे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। तो समझ तो आ गई कि कोई मेजर इशू है, और गुरुजी ने मुझे डॉक्टर के पास भी भेज दिया। डॉक्टर ने कहा कि आप पहले अपनी शुगर टेस्ट करा के हो, और शुगर मेरी मार्जिन पे रहती है, थोड़ी बहुत तो है मुझे। उस दिन जब उसने चेक की तो वो अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर डॉक्टर के पास भागी। मैंने कहा बताओ कितनी है, कहती जरूरी नहीं है आपको बताना। डॉक्टर के पास लेके गई तो संगत जी आप बिलीव करें, मेरी 550 शुगर थी रैंडम। वो डॉक्टर भी मेरा मुंह देख रहा था, कहते क्या प्रेशर है आपके माइंड पे, क्या दिक्कत है। मुझे कुछ भी नहीं है ऐसा, और मेरे को कुछ फील भी नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मेडिसिन लिखी, विद इन 2-3 डेज मेरी नॉर्मल आ गई। और इसी अभी सावन के महीने में खीर प्रसाद बनता है, और मैंने बिल्कुल चीनी छोड़ दी थी, अब थोड़ी बहुत ले लेती हूँ, बाकी मंदिर में सब कुछ ले लेती हूँ। खीर भी मैंने थोड़ी सी ली, हलवा भी थोड़ा सा लेती थी, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए जो गुरुजी दे रहे हैं। तो एक सेवादार अंकल भागते हुए आए, तो पाल आंटी को 1 गिलास खीर खिला दो। मैंने कहा अंकल मेरे को तो शुगर है, मुझे नहीं खानी। कहते अब 2 खिला दो। तब तक 1 गिलास खीर आ चुकी थी, और मैंने वो खाई। तो गुरु जी आप जानो, आप खिला रहे हो आपके मंदिर में, आपके सेवादार खिला रहे। और संगत जी नेक्स्ट डे जब मैंने चेक कराई तो इट वाज 120। तो जो गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में किया करते थे, मीठा खिला के या मिर्ची, वो और कोई तकलीफ है तो मिर्ची खिला के गुरु जी ठीक करते थे, वही चीज उन्होंने मेरे साथ की। और मेरे को, अब मैं एक टेबलेट लेती हूँ, लेकिन वो वाली पोजीशन नहीं है, रैंडम चेक कराती हूँ तो क्लोज टू नॉर्मल चल रही है। तब भी मैं मेडिसिन ले रही थी, और 550 कैसे पहुंच गई मुझे नहीं समझ में आया। पर गुरुजी ने किस तरह से मुझे बचाया, ये भी हम सोचते हैं, लेकिन उनको मालूम है कैसे कैसे वो हमारी लाइफ में चीजें कन्वर्ट करते हैं, और वो सीन क्रिएट कर देते हैं जिससे हम उस जगह पे आ जाए।
तो सत्संग काफी लंबा हो गया है, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है बच्चों को। उस टाइम गुरुजी ने जो जो चीजें की मैंने बहुत बार शेयर की हैं। सबसे बड़ी तो जो मेरे हस्बैंड को लाइफ दी है, मेरे डॉटर को वहां सेट किया, मेरे को ग्रैंड चिल्ड्रन दिए। 2013 में 13 नंबर मेरा ब्लेस किया, 13 नंबर का घर दिया, 13 नंबर की गाड़ी दी, 13 में मेरी डॉटर की का भी और बेटे का भी, ये दो बॉयज आए जो बापूजी ने मुझे बोले थे। जब मेरे बेटे की शादी हुई तो हम डुगरी गए दर्शन कराने 2009 में। तो बापूजी ने पूछा मेरी डॉटर के लिए कि पाल अंधे बच्चे, तो मेरी डॉटर ने बोल दिया गुरुजी अभी नहीं है। तो बापूजी ने बोला 2 मुंडे। अब मुझे लगा इसके ट्विंस होंगे, लेकिन 13 में जनवरी में इसे बेटा दिया और दिसंबर में बेटे को बेटा दिया। मतलब 13 में 2 बेटे आए जो बापूजी ने बोले थे। गुरुजी बुलवाते हैं, गुरुजी के फादर हैं जिसने सबको जन्म दिया, तो हमारे लिए पूरे सम्माननीय है। तो उनके पूरे वचन हुए। 13 नंबर के साथ 13 मार्च को ही इसकी मैरिज कराई, सब कुछ 13। और वैसे कहते हैं कि 13 तो अपशगुन होता है। 13 के कई चंडीगढ़ में तो आई थिंक वो भी नहीं है, सेक्टर भी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने बोला था 13 ही 13, सब कुछ उस रब का। तो हमें बस शुक्राना करना है, क्या नहीं कर सकते। जो रब एक मुर्दे आ सकते हैं, वो तो रब भी है ना, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा भी था मांग के अपने रब को छोटा मत करो, तो हमने उन्हें छोटा नहीं करना है। हाँ, इतनी हिम्मत मांगनी है कि जो हमारे कर्मास 10% आ रहे हो वो हमसे नहीं कटते हैं, उनको काटने की हिम्मत दो ताकि फॉरवर्ड ना हो और किसी का ऐसा हमारे से गलत काम ना हो कि हम किसी का हक के आगे जाएं और फिर उन्हीं सोल्स में घूमते रहें, उसी चक्रास में पड़े रहें। अपने आप को क्लियर रखें, इस रब के चरणों से जुड़े रहें और हमारे से गलत काम ना हो। इतना कुछ वो हमें बख्शे, और उनके बख्शे बिना हो भी नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी एक संगत को बोल रहे थे, वो मैंने सुना था कि मैं अपने हजारों साल पुरानी संगत को भी उससे अपनी इंसल्ट करवा सकता हूँ, अपनी बुराई करवा सकता हूँ, 1 मिनट लगेगा। तो उस वो वर्ड मुझे याद आता है तो मुझे बहुत डर लगता है कि गुरुजी प्लीज वो वाला बुद्धि हमारी खराब नहीं करना, बस बुद्धि ठीक रहे, आपके चरणों से जुड़े रहें, वही हमारे लिए जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। और हमारा रब हमारे साथ है तो डरने की, हम ना मरने से डर लगता है ना किसी चीज से डर लगता है, क्योंकि गलत तो इतना तो नहीं होने देंगे कि हमें सड़क पे तो ला ही नहीं सकते वो। हाँ, कर्मास कटवाने के लिए थोड़ी जो तकलीफ सहनी है उसके हम हमें हिम्मत दे और सबको सद्बुद्धि दे, और गुरु जी के जो रूल्स हैं उस अकॉर्डिंग हम चलते रहे। तो बहुत बहुत शुक्राना ये कहते हुए मैं आज सत्संग को समाप्त करती हूँ। मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का, गौरव अंकल का, सभी होस्ट का, पूरी संगत का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।